नमस्कार, स्वागत है आपका जीआर न्यूज के इस खास पेशकश क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव है और लगभग सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में मतदाताओं को रिझाने के लिए पहुंचने लगे हैं और ऐसे में जनता की समस्याओं को उठाना भी लाजमी हो जाता है। और अपनी इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जीआर न्यूज की टीम आज पहुंच गई है महाराष्ट्र की वसई विरार विधानसभा सीट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा। हम वसई विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र की नजर वसई विधानसभा क्षेत्र पे है। यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान हुआ था, उसके बाद हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ निशानी नहीं दिख रही कि आंदोलन का कोई चिन्ह दिख रही है या कोई और निशानी दिख रही है। हमारे साथ यहाँ के जो लोग पहले आंदोलन में शामिल हुए थे वो हमसे जुड़े हुए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, आंदोलन का कोई यहाँ पर निशान क्यों नहीं दिख रहा है। क्या बात है सर, आंदोलन का यहाँ पर कोई निशान नहीं दिख रहा है। पहले तो आपने जो महापालिका के विरोध में आंदोलन में आप शामिल हुए थे, यहाँ की जनता शामिल हुई थी, क्या हुआ इस बार साथ में नहीं है, क्यों बात है? ऐसा है कि 5 साल पहले यहाँ जब महापालिका का जब गठन हो गया तो यहाँ के जो लोकल जो विधायक जो खड़े होने वाले थे अपोजिशन से, उन्होंने ऐसा गलत यहाँ प्रचार फैलाया कि यहाँ महापालिका आने से आपके घरों का टैक्स दुगना तिगुना हो जाएगा, यहाँ जो आपके झाड़ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आपकी जो खुली जगह है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आपके जो जानवर है उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ 5 साल पहले इन्होंने यहाँ फैला दी, तो उससे लोग डर गए कि क्या होएगा, एक राक्षस आने वाला है ऐसे उनको लगा। लेकिन गए 5 साल में ऐसा दिखाई दिया कि 5 साल के बाद आज यहाँ के सब रास्ते बन रहे हैं, गटारें बन रही है। यहाँ तो एक गटर एक सामने आप बाद में दिखा दूंगा आपको, एक गटर हम लोगों ने ऐसा बनाया कि यहाँ एक इतना 3-3 फुट यहाँ पानी रहता था बारिश में। तो इनका बोलना ऐसा है कि महापालिका आने के बाद यहाँ पर गटर और रास्ते काम हो गए। उनको ऐसा लगा था पहले कोई राक्षस आने वाला है और भय का माहौल था यहाँ पर। हम महिलाओं से भी बात करते हैं, क्या उस टाइम पे आपको लगा था, ऐसा डर लग रहा था कि महापालिका आएंगी और टैक्स बढ़ेगा, ऐसा कुछ करेगा? हमको बहुत डर था कि महापालिका आने के बाद बहुत हमको कर भरना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता था। लेकिन हमको ऐसा अभी दिखाई दे रहा है कि महापालिका बहुत कुछ काम कर रही है हमारे लिए और बहुत वो उसने सुधारणा करने की तैयारी की है। इनको अभी लग रहा है कि महापालिका कुछ अच्छा काम करने वाली। और भी महिला है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप संतुष्ट है कि आज महापालिका जो काम कर रही है और पहले का जो ग्राम पंचायत का पहले नगर पालिका था और उसका आज की तुलना में आप संतुष्ट है क्या? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है महानगर पालिका। यहाँ पे जो पानी जमता था बारिश में अभी बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। जो गटर्स उन लोग ने बनाए हैं बहुत अच्छे से पानी ड्रेनेज हो रहा है। यहाँ पर लोगों की जनता की मांग थी कि यहाँ पर ड्रेनेज बने और ड्रेनेज बन गया और अच्छी तरह से यहाँ से पानी का निचरा हो रहा है, पानी निकल जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर लोग संतुष्ट है। लेकिन और भी जनता है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या महापालिका ने जो काम किया वो काफी है? महापालिका ने जो काम किया वो काफी है। 3183 करोड़ का महापालिका बजट है और उसमें आने वाले 5 साल में कुछ काम नहीं बचेगा। इतना काम ये बहुजन विकास आघाड़ी करने वाला है। इन्होंने कहा है क्या बहुत सारा काम होने वाला है। और भी है लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं हम। क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे भय का माहौल था और तभी लोग जन आंदोलन में शामिल हुए थे, आंदोलन करने के लिए उतरे थे रास्ते पे? हाँ उतरे थे, लेकिन वो लोग ने कुछ गलत ये किया था, क्योंकि महानगर पालिका ने जो भी कुछ काम किया वो बहुत अच्छा किया है। हम लोग उनके साथ हैं। आज भय की स्थिति है क्या? वो जो पहला बताया था उस तरह की भय की स्थिति है क्या? अभी भय की स्थिति नहीं है। बुजुर्ग भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भय की स्थिति आपको लगता है, डर लगता है क्या महापालिका? नहीं, अभी अच्छा तरह से काम चल रहा है और अच्छा तरह से काम चलते हैं और चलने रहेगा। ऐसे हमारी म्यूनसिपैलिटी का काम है। आज आपको अफसोस हो रहा है क्या? पहले जो महापालिका विरोध किया, पहले आपको लगता है ऐसा कुछ गलत किया था, उस टाइम पे डिसीजन गलत लिया था ऐसा? बहुत गलत लिया था, लेकिन उसने मोर्चा निकाला, ये किया, उधर लाटपुट किया, उधर मोर्चे के विरोधी में बात किया, बहुत अच्छा गलत बात किया। इसके लिए उनके लिए ऐसा करना पड़ा। अभी आपको लगता है कि महापालिका ही रहना चाहिए? हाँ, महापालिका ही रहना चाहिए और बढ़ेगी। और जो बात ये अलग किया है उनको भी उन्हें मिलना मांगता है, ये बात सही है।
और भी गांव है, जैसे महापालिका के विरोध में 29 गांव थे, 29 गांव थे, और उनके वो लोग भी अभी शामिल होना चाहते हैं, ऐसा हमें समझ में आया है। यहाँ पर लोगों से बात करते हुए पता चला। क्या बात, ये बात सही है क्या? और भी जनता है 29 गांव की जो इसमें शामिल होना चाहती है? हाँ जी, वो लोग अभी चाहते हैं कि आजू बाजू में जो 29 गांव नहीं, 29 गांव तो अभी महापालिका में शामिल है, इसके सिवा और 14 गांव ऐसे हैं जहां ग्राम पंचायत है और यहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है। और ऐसा है कि उनका टैक्स भी महापालिका के क्षेत्र कंपेयर में ज़्यादा है ग्राम पंचायत का, तो उनके यहाँ कोई सुविधा नहीं, रास्ते नहीं, गटर नहीं, जो बिजली का तो खैर नहीं है, घंटा गाड़ी का सुविधा नहीं है, और टैक्स ज़्यादा है। तो वो सब चाहते हैं कि अभी हम लोग भी महापालिका में आए तो अच्छा है। हमने सुना था कि टैक्स बढ़ने का जो है उस पे एक लोगों को डर था, लेकिन अभी 5 साल में अगर एक साथ भर दिया टैक्स तो कुछ सहूलत देंगे, ऐसे भी कुछ था? वो ऐसा स्कीम है कि अगर 5 साल में तो एक पैसा भी टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन अभी एक महापालिका ने ऐसा स्कीम लाया है कि अगले 5 साल का, माने 2019 तक का टैक्स आप एक साथ भरो तो उसमें आपको 15% डिस्काउंट भी देते हैं। माने आज ऐसा है कि बैंक से कर्जा निकाल के भी आप अगर टैक्स भरते हैं तो भी आप फायदे में रहेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम खड़े हैं वसई, ये पश्चिम पट्टा, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 4 घंटा सोते हैं, उसी तरह से, उसी तर्ज पे यहाँ के लोग भी ऐसे ही करते हैं। जो खेती करने के लिए सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठने के बाद फिर बाद में काम पे भी जाते हैं, वो ऐसे मेहनती लोग हैं और 4 से 5 घंटा सोते रहते हैं, और ये एकदम शांति प्रिय लोग हैं। और उनके ऊपर जो म्युनिसिपैलिटी का जो राक्षस जैसा बताया गया है, उसकी वजह से वो भयभीत हुए थे। लेकिन आज ये गाँव अन्य गाँव जहाँ पर रिश्तेदार, ये पूरा यहाँ पर ऐतिहासिक गाँव है और यहाँ पर उनके रिश्तेदार रहते हैं, और रिश्तेदार को जाके अभी बता रहे हैं कि हमारे महापालिका में किस तरह से सुविधा मिली है और आप भी इस महापालिका की सुविधा लेने के लिए आए। और गांव वाले अभी बोलने लगे। ये बात सही है क्या? गांव वाले अभी बोलते हैं, और जो रिश्तेदार हैं और जो गांव के, वो भी बोलते हैं कि महापालिका में आना चाहिए? उनको अभी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि अभी जो महानगर पालिका ने जितना भी डेवलपमेंट किया है इस एरिया में, उनको अभी लग रहा है कि ऐसा ही डेवलपमेंट हमारे भी एरिया में होना चाहिए, क्योंकि उन लोग को जो ग्राम पंचायत है उतना फैसिलिटीज उन लोग को नहीं मिल रहा है। और इधर अभी टैक्स है ही नहीं, जो हमारा ग्राम पंचायत का टैक्स था वही टैक्स है, अभी तक कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। लेकिन इधर इतनी काम हो गए, यानी गटर का काम, रोड का काम, अपना बिजली का, पहला इधर बिजली 14-14, 15-15 घंटा जाती थी, अभी ऐसा कोई लोड शेडिंग भी कम हो गया है। अभी आपके रिश्तेदार जो गांव में रहते हैं उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि उन लोग को अभी उन लोग ने देख लिया कि क्या हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट इधर हो रहा है, कैसा हम आगे बढ़ रहा है, इधर का एरिया कैसा डेवलप हो रहा है। अभी उन लोग को भी वही लग रहा है कि हमारा भी एरिया डेवलप होना चाहिए, इसलिए उन लोग को भी लग रहा है कि हम लोग अभी इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा भी फायदा है। इसलिए अभी जो अपोजिट वाले थे, अभी उन लोग को लग रहा है कि हम लोग अभी ये सब छोड़ के हम म्यूनसिपालिटी में यानी कॉरपोरेशन में ज्वाइन होएंगे तो हमारा भी फायदा है इसके अंदर। यहाँ पर पहले ग्राम पंचायत प्रशासन था। ग्राम पंचायत प्रशासन आपको मालूम है किस तरह का बजट रहता है। यहाँ पर जिला परिषद के उस टाइम पे सदस्य थे, वो भी हमारे साथ है। क्या ग्राम पंचायत का बजट हो सकता है कि गटर नाले वगैरह बना सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? ग्राम पंचायत उतना बजट रहता है? ग्राम पंचायत का कैसा है मालूम है, अभी अपन जिधर खड़ा है वो सांडोर ग्राम पंचायत, इनका बजट था 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपया बजट में तुम वो ग्राम सेवक छोड़ के बाकी जो कर्मचारी रहता है उनका भी पेमेंट देना पड़ता है। सब पेमेंट 60% पेमेंट जाता है, 40% बोलेगा तो खाली 6-7 लाख बचेगा, उसमें तुम एक गटर भी नहीं बांध सकता है। अभी ये सांडोर एरिया में अशोक कुलास हमारा नगर सेवक होने के बाद, स्वीकृत होने के बाद 10 करोड़ के ऊपर हम लोग ने सांडोर ग्राम पंचायत जुरिडिक्शन में पूरा काम किया है। और यहाँ पे गिरी, सालोली, सांडोर, कराड़ी और कौलार खुर्दा, कौलार बुद्रुक, रानगांव और तरखड़, आकटन और वासले, ऐसा 6+3 अभी 3 जो ग्राम पंचायत है उनको उनका रोड भी नहीं बन सकता है, उनका गटर भी नहीं बन सकता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब अभी हर एक घर में 1-1, 2-2, 3-3 गाड़ी है, 4 व्हीलर है। तो यहाँ का एरिया के लिए ग्राम पंचायत नहीं मांगता है, इनको महापालिका ही मांगता है। और साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई देता है क्या ग्राम पंचायत का जो बजट रहता है वो 10 से 15 लाख रुपए का बजट रहता है, लेकिन महापालिका है वो उस पे रास्ते पे ही सिर्फ करोड़ रुपए खर्चा करती है और ड्रेनेज पे खर्चा करती है, गटर, जो बड़े बड़े गटर है। क्या इस बार बारिश में आपने देखा है क्या
पहले बारिश में पानी भरता था और अब के बारिश में क्या दिखा तुमको? अब के इस साल हम लोग को ऐसा दिखाई दिया कि खास तौर पे हमारा जो घर था, हम तो बारिश के सीजन में जैसे कि तालाब में ही रहते थे, चारों ओर से पानी पानी रहता था। लेकिन इस साल इधर जरा भी पानी नहीं जमा हो गया, पूरा पानी निकल गया क्योंकि गटर होने के कारण। यानी इस बार पानी जमा नहीं हुआ, उनका नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर और भी पता चला मुझे कि यहाँ पर जो खेती लगाते हैं, खेती का भी नुकसान नहीं हुआ। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि बारिश गिरने के बाद खेती का नुकसान होता है। ये बात सही है? हाँ सही है, ये बात इतना सही है कि इतना पानी गिरता था कि हमारा केले का झाड़ है वो सब खराब होता जाता। अब यही टाइम में कुछ नहीं, अभी हम बारिश के टाइम 6 बजे उठ के कैसा भी जा सकते, क्योंकि बिजली गिरने ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, शॉक लगेगा ऐसा। अभी बिंदास हम जा सकते हैं, पानी कुछ अभी गांव में जाने के लिए हमारा बारिश के टाइम वो टाइम आधा घंटा लगता है, अभी 5 मिनट में हम बाजार में जा सकते हैं इधर से, ऐसा है। अभी उनको सुविधा हो गई। यहाँ पर जो वो लोग जो भाजी लगाते या फिर कोई भी फ्रूट लगाते, उसके अंदर पानी जमने से वहाँ पर नुकसान होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, उनका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये इसके वो कल्टीवेशन के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, इसकी वजह से उनको दिल को लगता है, दर्द होता है उनको कि पानी की वजह से उनका नुकसान। लेकिन इस बार नुकसान नहीं हुआ। मैं वापस से कुलासा साहब से पूछना चाहूँगा, कुलासा साहब क्या मांग है और महापालिका की? आपको लगता है कि इतना ही काफी है महापालिका से? आपको चाहिए उतना? नहीं, काम जो है ऐसे है कि काम कभी खत्म नहीं होने वाले। अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ गटर बनाया, अभी उसके ऊपर हम लोग स्लैब डालने वाले हैं। ये रास्ता जो है अभी 12 फुट का है, इसको हम लोग 15 फुट का करने वाले हैं। और काम ऐसा है कि अभी एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी डिमांड आ जाती है, और महापालिका इतनी सक्षम है कि कितनी भी डिमांड इनकी हो जाए हम लोग उसको पूरा करेंगे। अब क्या डिमांड है? अब तुम्हारी क्या डिमांड है? महापालिका से तो ये मूलभूत सुविधा मिल जाती है, आपको गटर मिल जाता है, रास्ते मिल जाते हैं, उसके और क्या डिमांड है? ये सब पूरा जो अपना महावितरण का जितना भी लाइन से एमएससीबी का वो पूरा अंडरग्राउंड करने का, वो महापालिका के माध्यम से उनको जो भी मदद है वो हम लोग देने वाले हैं। क्यों? इससे बहुत हादसे होते हैं। क्यों? ये लोग गार्डनिंग नहीं करते, एलटी को एसटी को, और पोल सड़ेला रहता है, किधर भी गिरता है, कभी भी गिरता है। अभी बारिश में पानी नहीं जमा, इसके लिए कुछ हादसा नहीं इतना हुआ, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो महापालिका को लेके हम लोग वो सब करने वाला है। ये अंडरग्राउंड तो होएगा, इनका टेंडर। आपकी डिमांड अंडरग्राउंड होना और 307 करोड़ भी उसके लिए आया है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो वो माध्यम से हम लोग पूरा ये अंडरग्राउंड करने वाले हैं। हमारे साथ युवा भी है, यहाँ पर पीछे युवा लोग भी है, उनसे भी हम पूछेंगे क्या युवाओं की क्या डिमांड है? क्या डिमांड है आपकी? क्या ये जो गटर है वो जो फूटा हुआ है, वो मतलब दुरुस्त करना चाहिए, और उधर वो पेवर ब्लॉक वगैरह लगाने वाले। युवा है कि ग्राउंड यहाँ पर फैसिलिटी है क्या? ग्राउंड की फैसिलिटी तो फिलहाल तो नहीं है। हम लोग को खेलने के लिए अच्छा सा ग्राउंड चाहिए, और उसमें सुविधा भी चाहिए। ग्राउंड में सुविधा चाहिए। यहाँ पर अक्सर क्या ज्यादा खेला जाता है? सब कुछ सीजनल गेम्स, मतलब बारिश में फुटबॉल और फिर बाद में क्रिकेट, ऐसा। यहाँ पर भी एक क्लब की जरूरत है, इसका मतलब है क्लब की जरूरत है। हाँ, क्लब की जरूरत है। यहाँ पर युवाओं का बोलना था क्या यहाँ पर क्लब की जरूरत है? और भी लोग हैं, उनसे उनकी भी जान लेंगे क्या राय है उनकी, क्या है? हमारे मेन ये डिमांड्स है कि पहले ज़माने में वैसे जो जिसके नाम से पहचानी जाती थी वो क्रॉप्स है, यानी खाने का पत्ता, यानी बिटर लीव्स, और दूसरा केला। अभी इसके लिए जो पाकिस्तान इज़ अ मेन मार्केट फॉर दैट, लेकिन हमारा क्या हो गया, पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने के कारण इधर का जो हमारा जो पत्ते, खाने का पत्ता, बिटर लिप्स, और उसका जो मार्केट था वो अभी कम हो गया है। तो हमारा यही डिमांड है कि अगर म्यूनसिपैलिटी या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसकी तरफ से बढ़ते तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट्स है इधर का, इसके ऊपर जो हमारा मेन प्रोडक्ट के ऊपर है, ये हमारा सब कुछ चलता है। अगर उसको कोई इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए अगर हम लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं, अभी यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए, जिससे हमारा ये प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग सेल कर सके। और हमको ऐसा मार्केट मिलना चाहिए, इधर ऐसा तैयार होना चाहिए मार्केट, कि जिससे हम लोग ये जो पैदा करते हैं वो उधर तक पहुंचे और ये इंटरनेशनल लेवल में जाए, तो हम लोग को उससे बेनिफिट ज़्यादा मिले। बहुत बड़ा मुद्दा उपस्थित किया यहाँ पर। आपको बता दें यहाँ पर इतिहास है, यहाँ के वसई के केला
बहुत ही मशहूर है यहाँ पर। और वसई का पान जो पाकिस्तान में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, एक ज़माना था यहाँ पर क्या रेलगाड़ी के डब्बे भर के पान यहाँ से जाते थे और पाकिस्तान जाता था और रेवेन्यू यहाँ पर बहुत बड़ा तैयार होता था। आज यही डिमांड यहाँ पर लोगों की है कि पाकिस्तान पान के लिए कुछ न कुछ ऐसा एक सोल्यूशन निकाला जाए कि हमारा एक्सपोर्ट हो जाए। हम महिला से और भी बात करते हैं क्योंकि महिला घर में रहते हैं, उनको ज़्यादा समस्या रहती है, उनको देखना है। क्या आपको पानी की समस्या यहाँ पर है? क्या पीने के लायक पानी यहाँ पर मिलता है क्या? यहाँ पीने का पानी का बहुत हमको परेशानी है। सब पानी को क्षार है और खारा हो गया है, इसलिए इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम है, वो मिटाना चाहिए। और लाइट का भी पानी आना चाहिए, वो लाइट भी अंडरग्राउंड होना चाहिए। बरसात के दिन बहुत बार लाइट जाती है। और भी घर घर पानी होना चाहिए ऐसा इनका कहना है। क्या घर घर पानी? क्योंकि अभी सबके लिए एक नल इधर ऐसा लगाया है, लेकिन क्या कभी वो पानी रात को 10-11 बजे आता है, तो हम लोग उस समय सुबह उठ के स्कूल में जाने का रहता है, तो इतना देर तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो हमारे लिए आप घर घर में ऐसे वो सुविधा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रात में ये लोग सुबह 3:30 बजे उठते, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर 7-8 बजे वो सो जाते हैं। रात में इनकी जो स्ट्रीट लाइट है वो बहुत ही काम करती है। वो ही पूछ लेते कि स्ट्रीट लाइट यहाँ पर बराबर चलती है कि नहीं। मैडम आप हाँ बोलिए। यहाँ कृषि प्रधान गांव है, तो यहाँ ज्यादातर लोग किसान ही है, तो इसके यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना भी जरूरी है। बहुत बड़ी बात कही उन्हें, क्योंकि कृषि प्रधान यहाँ पर क्षेत्र है, इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक खास महापालिका ने करना चाहिए, ऐसा उनकी मांग है। क्योंकि महापालिका हर एक सुविधा में आगे बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा लेती है, बच्चों के स्पोर्ट्स के भी लिए भी हिस्सा लेती है और दूसरे कामकाजों में लेती है। तो इनका कहना है कि हमारा यहाँ का जो कृषि प्रधान अगर क्षेत्र है उसको और डेवलप करने की बात करेंगे। जी बिल्कुल जाकिर, हमने सुना कि किस तरह के लोगों की राय है, समस्याओं का वहाँ पर अंबार है, लेकिन जो सबसे अहम समस्या वहाँ की है वो है वाटर लॉगिंग की समस्या। और जैसा कि युवाओं से आपने बात की, युवाओं का कहना है कि वहाँ पर प्लेग्राउंड की कमी है और अब लोगों की चाहत ये है कि परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव से कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जगी है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।